एक चांदनी रात को जवान लिली का दिल उत्साह से धड़क रहा था जब उसने अपने पिता राज से अपनी दादी के घर जाने के लिए प्रार्थना की। जंगल में घुसा हुआ अंधेरा चाहे जैसा भी हो, लिली का उत्साह असीमित था। हालांकि उसकी माँ दीप्ति अपनी हड्डियों में एक अशुभ ठंड महसूस कर रही थी जो परेशानियों की चेतावनी दे रही थी। आवाज न करते हुए दीप्ति अपनी बेटी की प्रार्थना को मान लिया, लेकिन उसकी बेचैनी एक चुप भूत की तरह बनी रही। जब वे रात के समय में यात्रा करते थे तो जंगल उन्हें पूरी तरह से निगल गया। पेड़ों ने प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाया और हवा ने एक दुखी रोना बहाया। जैसे जैसे यात्रा बढ़ती गई, वहां का एक बढ़ता हुआ खौफ का एहसास लिली के उत्साह को कम करता गया। उसके दादी के घर का एक बार पहले का परिचित मार्ग अब टेढ़ा और अजनबी लग रहा था, जैसे कि जंगल उन्हें अपने ग्रास्प में बंद रखने का साजिश कर रहा हो। अचानक एक गाढ़ा कोहरा उतरा, उनकी दृष्टि को अदृश्य करता और उनके आसपास के वातावरण को विकृत करता। राज ने आगे बढ़ा, अपनी इच्छा शक्ति उसके अंदर के भय को छिपाने में मदद करती हुई। लेकिन दीप्ति की अनुभूतियां उसे पीछे हटने, उस अंधेरे से भागने की चीखक लगाने के लिए कह रही थीं, जो सभी को निगलने की धमकी दे रहा था। जैसे ही वे उसकी दादी के घर की सीमा तक पहुंचे, लिली का आनंद भय में बदल गया जब उसने समझा कि वे एक क्षेत्र में आ गए हैं जहां डरावने सपनों का राज है। दीवारों पर छायाएं नाचती थीं, उनकी चालें जानलेवा और अस्वाभाविक थीं। वायु एक दबावपूर्ण भारीपन के साथ वहां थी, उनकी सांसों को दबा रही और उनके मस्तिष्क को धुंधला बना रही। झलकती हुई मोमबत्ती की रोशनी में वे गुजरती हुई आत्माओं को देखते हैं। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, पहले सूरज के किरण वृक्षों के बीच छेद करते हुए उन्हें प्रकाशित करने लगे, जो उन्हें घेर रहे अंधकार को बाहर कर दिया। उन पर राहत का आभास हुआ, लेकिन उस डरावनी रात की याद सदा के लिए उन्हें परेशान करेगी। उनके अनुभव के बावजूद वे एक दूसरे की गले में लिपटे, उस रात के भयानक अनुभव को सहने का आभास किया। धन्यवाद किया कि उन्होंने रात की भयानकता को सहारा दिया। लेकिन जब वे उस पथ की ओर देखते हैं जिस पर वे चले थे, तो उन्हें पता चलता है कि वास्तविकता के पर्दे के पीछे बसा अंधकार कैसे है। उस दिन के बाद जंगल उनके नामों को शांत स्वर में बुलाता रहा, वास्तविकता के पर्दे के पीछे रहे अंधकार की याद दिलाता था। और हालांकि वे सुरक्षित घर लौट आए, लेकिन उन्हें पता था कि कुछ घाव कभी नहीं सिरते और कुछ डरावनी ख्वाब कभी सच्चाई में समाप्त नहीं होते। आपका समय लेने के लिए धन्यवाद। अगली बार हम एक और रोमांचक कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक डरावने किस्से सुनते रहिए और सपनों को पकड़ने के लिए तैयार रहिए। यदि आप इस कहानी को पसंद करते हैं तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।